कक्षा 9 संस्कृत अगला पाठ है आप लोगों को क्रियाकारक कुतूहलम। किसी भी भाषा का सही ज्ञान उसके व्याकरण को समझने से होता है। संस्कृत का व्याकरण सभी भाषाओं के व्याकरण से कठिन है। कोई भी वाक्य बिना कारक और क्रिया के नहीं बोला जा सकता, अर्थात कारक और क्रिया के संबंध से ही वाक्य का निर्माण होता है। कारक और लकार को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का संकलन किया गया है। प्रारंभ के 7 श्लोक कारक के विषय में तथा 5 श्लोक लकार के विषय में बताते हैं। सभी श्लोक अलग अलग ग्रंथों से संकलित किए गए हैं, जिसमें पहला है उद्यम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः, सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यम अर्थात परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 जहाँ होते हैं वहाँ तत्र देवः सहायकृत्, वहाँ ईश्वर भी सहायता करने वाला होता है, ईश्वर भी सहायक होता है। विनयो वंशमाख्याति, विनम्रता से वंश का पता चलता है कि वह किस वंश का अर्थात कुल का है। देश आख्याति भाषितम, और उसकी बोली से, मनुष्य की बोली से जो है उसके निवास स्थान का पता चलता है कि वह किस स्थान का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है। देश आख्याति भाषितम, संभ्रम स्नेह आख्याति, और संभ्रम माने हाव भाव, स्नेह आख्याति प्रेम को प्रकट करते हैं, वपु आख्याति भोजनम, और शरीर से उसके भोजन का पता चलता है कि वह किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है। मृगा मृगैः संग अनुव्रजन्ते, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम्। मृगा मृगैः संग अनुव्रजन्ते, हिरन के साथ भ्रमण करते हैं। मृगा मृगैः संग अनुव्रज, गावश्च गोभी, और गायों के साथ, गायों के समूह में भ्रमण करती हैं, घूमती हैं। तुरगास्तुरंगई, और घोड़ों के समूह में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। मूर्खाश्च मूर्खै, और मूर्खों के साथ घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, उनका उनके साथ साथ होता है। सुधिय सुधीभी, और विद्वानों का साथ विद्वानों के साथ होता है। वे उनके साथ जो है भ्रमण करते हैं, विद्वानों का साथ विद्वानों के साथ होता है।
समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान स्वभाव वाले लोगों में, समान कार्य व्यवहार वाले लोगों में, व्यसनेषु सख्यम, विपत्ति में मित्रता हो जाती है। विद्या विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है, झगड़े के लिए होती है। धनम मदाय, दुष्टों का धन अभिमान के लिए होता है, घमंड के लिए होता है। शक्ति परेशान परपीडनाय, दुष्टों का बल, दुष्टों की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य साधो विपरीत में तद, खल अर्थात दुष्ट और सज्जन में जो है यह अंतर है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति अर्थात बल दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से अज्ञान उत्पन्न होता है। सम्मोह, क्रोध से अज्ञान उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और मोह से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहा, अर्थात विद्या प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। विद्या प्राप्त करना भी एक तपस्या है, तप है, और उस विद्या को आलसी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति के पास विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास गुण नहीं है, उसे धन कहाँ। और अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र कहाँ। और अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदनम न बने बने। जो है शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत पर मणि नहीं होती। शैले शैले न माणिक्यम, प्रत्येक पहाड़ पर मणि नहीं होती।
मौक्तिकम न गजे गजे, और हर हाथी में मोती नहीं होते। साधवो नहीं सर्वत्र, और सज्जन व्यक्ति, सज्जन मनुष्य हर जगह नहीं होते। चंदनम न बने बने, और प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता है।